नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य वश में करके यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण के ये अद्भुत श्लोक से हमें पता चलता है, क्या हम अपने आप को धोखा तो नहीं देते? क्योंकि अंदर से तो कई लोग बहुत कमजोर होते हैं, पर बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत ताकतवर है। तो हमको अपनी यथा स्थिति के हिसाब से कार्य करना है, और ये बहुत जरूरी है कि खुद को किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देना है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर एक बीमार व्यक्ति है, शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज हो गया है, डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहब बीमारी हो गई, क्या करूं? तो डॉक्टर ने बोला, भाई मीठा सब बंद कर दो। अभी वो बीमार व्यक्ति बोलता है, जी मिठाई तो मुझको बहुत पसंद है, क्या मैं एक लड्डू ले सकता हूं? तो डॉक्टर बोलता है, ठीक है, एक लड्डू खा लेना, पर ज्यादा मत खाना। अभी वो घर पे आ गया पेशेंट, और अब वो क्या करता है, डॉक्टर साहब ने बोला एक लड्डू तो खा सकते हैं, तो क्या करता है, हलवाई के पास जाता है, एक बहुत बड़ा लड्डू बनवाता है, और हर रोज वो खाता है। तो धीमे धीमे बीमारी बढ़ने लगती है। डॉक्टर के पास वापस जाता है और डॉक्टर पूछता है, क्या हो रहा है, ये बीमारी बढ़ क्यों रही है? तो जो बीमार व्यक्ति होता है बोलता है, जी आपने ही तो बोला था एक लड्डू खा लो। तो डॉक्टर पूछता है, उसका साइज कितना था? तो बोलते इतना बड़ा खाया। तो क्या इतना बड़ा खाया, खुद को कितना नुकसान दे दिया? ऐसे ही लोग बाहर से तो बताते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर जब अंदर जाके ढूंढते हैं तो हमको पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है, जब वो सामने आए, दो चार लोग हो पास में, दो चार गलत शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, बस हमको पता चल जाएगा उसके अंदर में क्या क्या है। धमाधम बोलना शुरू कर देंगे वापस। तो ये बहुत जरूरी है, खुद को धोखा नहीं देना है। अगर हमारी स्थिति अंदर में
अच्छी नहीं है तो बताना चाहिए। बीमार व्यक्ति अगर डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब मेरी ये समस्या है, जब वो सही तरीके से बताएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, अच्छे तरीके से इलाज कर पाएगा। पर अगर कोई अपनी बीमारी छिपाता है और डॉक्टर के पास जाता है, कैसे हो जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो वास्तव में खुद को नुकसान पहुंचाता है। और इस संसार में आकर लोग भव रोग के शिकार हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के बीमारी में फंस गए। पर बाहर से पूछते हैं कैसे हो जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अंदर भले ही काम वासना है, भले ही क्रोध आया हुआ है, भले ही अपमान की आग से जल रहे हैं, पर सोचते हैं यार बता के क्या करेंगे। पर जब योग्य व्यक्ति मिले, जो हमारा हितैषी हो, जो हमको मार्ग बता सके, उनके सामने सरल हृदय से अपनी बात को रखना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी बात रखेंगे तो वास्तव में हम अपना खुद का कल्याण करेंगे। कई लोग सोचते हैं अरे हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, हम तो YouTube में इतने सारे लेक्चर है, कभी इनका सुन लेते हैं, कभी इनका सुन लेते हैं। बीमारी कैसे सही होगी? उसके लिए जरूरी है हमें एक ऐसे भगवान के भक्त के सहयोग की जो बता सके कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, अपनी आंखों में कुछ गिर जाए तो हमको पता नहीं चलता, जब तक सामने वाला हमको बताए नहीं कि भाई समस्या क्या है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, लोग प्रयास तो बहुत करते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। और इसीलिए बहुत जरूरी है भक्तों के संग में रहकर भक्ति को करना। कई लोगों को बहुत चिंता होती है, एक ही बात को घूमते रहते हैं और सोचता है इतनी चिंता क्यों करते हैं। तो पता चलता है चिंता करते हैं जब मैं और मेरापन आता है। जैसे कोई एक चोर होता है, वो गया कहीं आसपास, देखा एक बाइक खड़ी थी, वो बाइक को लेके भाग जाता है। अभी थोड़े समय बाद में सोचता है ये बाइक तो मेरी है, अब वो आराम से चलाता है। पर जैसे ही उस एरिया में आता है उसको डर लगता है, अरे इसका मालिक ने इसको पकड़ लिया तो मेरे को भी मार पड़ेगी और बाइक भी चली जाएगी। तो उसके मन में चिंता रहती है। ऐसे ही हमारे मन में भी चिंता रहती है। क्यों? भगवान की संपत्ति को अपना मानकर बैठ गए और हमको लगता है कभी भी प्रॉपर्टी हमसे चली जाएगी, पर वास्तव में सब कुछ भगवान की संपत्ति है। जैसे ही यह भाव आता है हमारे मन से सारी चिंताएं दूर हो जाती है। और इसीलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव से जो भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है, जो आपके पास रिसोर्सेस है, उन सब को भगवान की सेवा में लगाना है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक हमें सिखाता है, ईशावास्यम सद इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, यत किंच जगत्याम जगत। वहां पर यह भी बोला गया कि इसीलिए जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप ग्रहण कीजिए। ऐसे ही भगवान की संपत्ति है हमारा समय। हमारा समय हम कहां पर लगाते हैं, कितनी चीजों में लगाते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। और सोच विचार कर सही तरीके से हमको अपने समय का सदुपयोग करना है। सबसे सही सदुपयोग होता है जब समय को भगवान की सेवा में लगाए। और कई लोग सोचते हैं अरे किसी को भी गुरु बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जब इच्छा हुआ तो सुनेंगे, नहीं इच्छा तो नहीं सुनेंगे। तो बोला गया कि वास्तव में गुरु के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो शिष्य है उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। पर कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि गुरु होता कौन है, गुरु का दायित्व क्या है। तो ये श्रीमद् भागवतम में हमें देखने को मिलता है। भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में बताया गया। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं ऋषभ देव जी।
जो अपने जो पुत्र है उनको उपदेश देते हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? तो बोला गया गुरुर न स्यात्, कभी भी किसी को गुरु नहीं बनना है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, गुरु क्यों नहीं बनना है? अगर ना मोचयेत, मुक्त नहीं करा सकते, समुपेत मृत्यु, किसी को भी गुरु नहीं बनना है अगर वे अपने शिष्यों को इस संसार से पार नहीं पहुंचा सके। मतलब अगर गुरु बनते हैं तो ये बहुत बड़ा दायित्व है कि हर एक शिष्य को इस संसार के जन्म और मरण के चक्कर से बाहर निकालना है। तो बोलेंगे अरे हमारे गुरुजी तो बहुत तगड़े आदमी है, तो कर लेंगे। तो गुरुजी ये कब कर सकते हैं? जब वो भगवान की भक्ति सिखाते हैं। जब वो भगवान की भक्ति सिखाएंगे तो भगवान की कृपा से हम इस जन्म और मरण के बंधन से बाहर निकल पाएंगे। भगवत गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझ जाता है वो शरीर छोड़कर वापस उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो गुरु का यह बहुत बड़ा दायित्व है कि हर एक शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को सिखाए, क्योंकि जब वो भगवान की भक्ति को सिखाएंगे तो भगवान की कृपा से ये जन्म और मरण की चक्कर से बाहर निकलेंगे। और भागवतम तो बहुत अच्छे शब्दों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु नहीं बनना है, फिर बोला पिता न स्यात्, पिता भी नहीं बनना है, जननी न स्यात्, माता भी नहीं बनना है, और बोला गया पतिश्च स्यान्, पति भी नहीं बनना है। मतलब किसी व्यक्ति को शादी भी नहीं करनी है अगर वो अपनी पत्नी का उद्धार नहीं कर सके। माता पिता नहीं बनने हैं अगर वे अपने बेटा और बेटी का उद्धार नहीं कर सके। तो ये बहुत बहुत सम्माननीय परिस्थिति है। पिता बनना, माता बनना, गुरु बनना, पति बनना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। तो क्या करेंगे? चाहे आप पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, कोई भी हो, हर एक का दायित्व है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को खुद भी अच्छे से करे और अपने आश्रितों को भी भगवान की भक्ति सिखाए। क्योंकि माता या पिता बनना ये बहुत एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है। कई लोग ऐसे ही माता पिता बन जाते हैं और पता नहीं कि भी क्या करना है, फिर बाद में एक दूसरे को कोसते रहते हैं। या फिर बेटे हो गए, बेटों को 100 तरह की शिक्षा दे दी पर भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो चाहे कितना भी ज्ञान दे दीजिए, जन्म और मरण के चक्कर से तो मुक्ति तभी मिलेगी जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति करेंगे। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। चाहे ब्रह्मा बन जाओ, देवता बन जाओ, पितृ बन जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, इस संसार में आना जाना लगा रहेगा। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं तब ऐसे व्यक्ति का इस संसार में चक्र से बाहर निकल जाते हैं। और इसीलिए चाहे आप माता हो, पिता हो, कोई भी हो, आपका ये दायित्व है कि जो आपके आश्रित है उनको भगवान की भक्ति को सिखाना है। और अगर ऐसा नहीं करते तो वास्तव में
हम अपना दायित्व नहीं निभाते। तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से भक्ति करें, अन्य लोगों को भी भक्ति के बारे में बताएं। और ये अभी जो समय चल रहा है, इसमें भगवत गीता पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय है। आप अपने स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के अनुरूप आप अन्य लोगों को भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं, उनको भगवत गीता का गिफ्ट दे सकते हैं। और जब भगवत गीता का गिफ्ट देंगे तो शायद उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसीलिए आप अपने अपने स्तर पर रहकर खुद भी अच्छे से भक्ति करें, अन्य लोगों को भी भक्ति की शिक्षा दें। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी हरे हरे नमः।